अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की भी तैयारी कराई जा रही है उर्दू की, यानी कि 2026 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उर्दू की, उसकी तैयारी कराई जा रही है। माक़बल में हमने बहुत 6 चैप्टर्स तक हमने पढ़ा दिए, यानी कि सबक नंबर 6 मुकम्मल हमने करा दिया, जिसके अंदर आपने पढ़ा था जो सबक नंबर 6 जो शुरू हुआ था मज़मून की बहस से, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा था। तो आपने माक़बल में तो सबक में पढ़ ही लिया। आज हम उसी चैप्टर का सवाल और जवाब आपके दरमियान हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक शुरू ही में कर दें और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो जल्दी से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना ले, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे जो 9 से लेकर 12 तक उर्दू की तैयारी जो कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी कि हर चीज़ों का ख्याल रखते हुए भी हर तरह की क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी यहाँ पे इंशाल्लाह कराया जाएगा, वक्त गाहे बगाहे। पहले तो हम अपने सबक को, असबाक को पढ़ लें, चैप्टर पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जिस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं उस तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके दरमियान बनाकर भी पेश किया जाएगा, ताकि फिर आप वक्त से पहले तैयार हो जाएं, ताकि जब वक्त पड़े तो आपको ज़र्रा बराबर भी घबराहट और किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में है, आप अपनी किताब को खोल कर देखेंगे, मारूज़ी सवालात में ज़िक्र किया गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। क्या है? सवाल नंबर 1 में है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। अलिफ में है मुनासिब, बा खुशगवार, जीम में है संगीन, दाल में है मुअतदिल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? संगीन मसला है। इसका आंसर क्या होगा? संगीन मसला है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर सवाल कहता है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या कहा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। जो आप पढ़े हैं ना कि पिछले 100 बरसों क्या कहते हैं, पिछले 100 बरसों से जो हमारी ज़मीन की हालात जो है वो बिल्कुल दिन पर दिन ख़राब होती चली जा रही है, और उसकी वजह ये है कि कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, फिर इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ों को, मोटर गाड़ियों को सड़क पे, रास्ते पे चलाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण, धुआं वगैरह निकल रहा है, जिससे फ़िज़ा के अंदर आलूदगी पैदा हो रही है, फ़िज़ा साफ़ नहीं रहा, जिसकी वजह से दर्जे हरारत ज़मीन की बढ़ती चली जा रही है। तो बहरहाल आपने चैप्टर के अंदर पूरी चीज़ को तो वजाहत के साथ आपके दरमियान पेश कर दिया गया था, पढ़ाया गया था, तो आपने पढ़ ही लिया है। सवाल में जो पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो उसके जवाब में है 31%, बा में है 21, बा में 31, जी में 14, दाल में है 11%। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे 2 सही होगा। 31% इजाफा हुआ है, समझ रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। 0.45, 0.55, 0.65, 0.75। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, यानी करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 कहता है बालो गयान, क्या कहा? बालो गयान किधर गया? चलिए, सवाल नंबर 4 कहता है बालो गयान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया यूना, शिमला, दीमापुर और विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा दीमापुर। क्या होगा बाबू? दीमापुर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सवाल नंबर 5 कहता है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया 2007, 2006, 2005, 2004। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्या कहा? ऑप्शन ए 2007 सही होगा, ठीक है ना।
चलिए अब देखते हैं, ये तो रहा मारूजी सवाल जिसको आपने पढ़ा। अब यहाँ से देखेंगे मुख्तसर सवालात। किसको? मुख्तसर सवालात जो आपके किताब के अंदर दिया गया, आप खोल कर देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, यानी कि जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं तो ये सारे जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया, हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वो एक सैयारा है, ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो बहुत ही गर्म या तो बहुत ही ठंडी। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर बहुत मौजू और मुतदिल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर हम बसते हैं वह ऐसी है कि यहाँ हर चीज़ बिल्कुल क्या मुतदिल है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, बल्कि बराबर है। इसी वजह से हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, दरख्त, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, हैवान, नबातात, सारी की सारी चीज़ें पाई जाती है बराबर मुतदिल होने ही की वजह से। सवाल नंबर 2 कहता है, बाबू ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आप चैप्टर में भी पढ़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत संगीन मसला है। जवाब, पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फ़िक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि UNO में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादले ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़ात के लिए उन ममालिक में कई अहम अक़दाम किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? यानी कि यूँ कह लीजिए पूरी दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जितनी भी तरतीबें हैं वो सारी की सारी तदबीरें हैं वो सारी की सारी लगाई जा रही है। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 3 कहता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या कहा बाबू? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया, गुज़िश्ता 30 से 40 सालों में क्या कहा, 30 से 40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़ुत अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर, यानी आलमी का मतलब था पूरी दुनिया पर, एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक क्या है, परेशान हाल है। समझ रहे हैं ना? गोया ग्लोबल वार्मिंग क्या है बाबू? एक ज़मीन के दर्जे हरारत यानी कि टेम्परेचर का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। समझ रहे हैं ना? जिसको आपने यहाँ भी पढ़ा, चैप्टर के अंदर भी पढ़ा आपने। सवाल नंबर 4 कहता है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? तो उसके जवाब में, हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ती हुई गैस की मिक़दार है, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। समझ रहे हैं? और ये क्यों पैदा हो रहा है? तकुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। क्या हो रही है? पैदा हो रही है। अब देखो कौन कौन से गैस है। मिसाल के तौर आजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रो ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? गैस है जो क्या हो रहे हैं? बेतहाशा जंगलों के कटने की वजह से पैदा हो रहे हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ? जवाब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस पहले के मुकाबला में 31% और मेथन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। जाहिर सी बात है, सब के अंदर क्या हो गया है? बढ़ोतरी हो गई है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफ्ताब की जो शुआएँ आती है वो उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जे हरारत बढ़ जाता है। क्या कह लीजिए? दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, ज़मीन का दर्जे हरारत जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके बाद कहा कि साइंसदानों का ख्याल ये है कि हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75
% क्या हो गया है, बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना। और आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि अगर ये नहीं रहा तो फिर एक से लेके 7 तक यानी 7% तक बढ़ने का डर है। समझ रहे हैं। अभी ये हाल है, सोचिए कि अगर उतना हो जाएगा तो फिर हमारी हालत क्या होगी। तो इन चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, जो मुल्क के जो भी क्या कहते हैं जो भी बातें हैं उसके ऊपर गौर किया जाए, और मुल्क के जो भी अक़दाम है यानी मुल्क जो भी कदम उठाया उसमें हमको भर कर ताउन लेना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, नागालैंड के दीमापुर में मुनक़िदा बालोगयान कांग्रेस में आलमी गिर शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक़ जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे। क्या रह सकेंगे, यानी कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 5 लाख बच्चे 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दें तो फिर क्या होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग से बच जाएंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मारूज़ी सवालात और उसके बाद मुख्तसर सवालात जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास, आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।